हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार और आज आपके सामने हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट कैसे करना है, हमें क्या कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल पे जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौन कौन से पॉइंट्स जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे सीफेयर्स हम फ्रेंड जो है हमारे काफ़ी डरे होते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, उसमें रिस्क बहुत होता है, उसमें एक तरह से गैम्बलिंग होता है। तो बेसिकली गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से उसमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपरली एक थोड़ा सी कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को लेकर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक रिस्क नहीं है, एक गैम्बलिंग नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है और एक आपको एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। हम जानते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स जो है हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है, फ्यूचर ऑप्शंस बेसिकली हेज करने के लिए हेज का एक तरीका है, पैसे को हेज करने के लिए। फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू आपको जो भी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट मिलता है वो कंपैरेटिवली कम मिलता है। फ्यूचर ऑप्शंस इट्स लाइक ए बेट, सो इट्स बेटर इफ यू कैन अवॉइड इट। सबसे पहले आते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू हमें इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमाइज करना है अपने इन्वेस्टमेंट को तो आपको मैक्सिमाइजेशन के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, जैसे कि आपको कैश में जाना होगा। तो फ्यूचर ऑप्शन जस्ट फॉर द हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए इसमें आपको प्रॉफिट, चूंकि हेजिंग के थ्रू अपना आप रिस्क रिड्यूस करते हैं, तो जब रिस्क रिड्यूस करते हैं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाता है। तो इसको आप अगर आप अच्छे खासा पैसिव इनकम चाहते हैं तो इसको आप अवॉइड करें और आप कैश के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्जिन में कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्जिन, इन्वेस्टिंग इन मार्जिन इज लाइक ए गैम्बल, सो गैम्बलिंग नहीं करना है हम लोगों को। मार्जिन के थ्रू हमें कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में, इट्स ए कंप्लीट गैम्बलिंग। फिर आते हैं कैश हेजमेंट। कैश हेजमेंट सबसे बेस्ट तरीका है आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आप कैश हेजमेंट कीजिए, इन्वेस्ट, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, आप उस पर ध्यान देकर आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो पैसा है एक पैसिव इनकम जरूर जनरेट करेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट्स है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कैश हेजमेंट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या क्या देखना है? तो सबसे पहले हमको देखना है कि फ्यूचर वेलबींग ऑफ द कंपनी, कितना स्टेबल है कंपनी, उसका कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है हर साल। पिछले 10 साल का एक रेफरेंस लेंगे, पिछले 10 साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसके हिसाब से हम उसके प्रॉफिटेबिलिटी को या उसकी स्टेबिलिटी को हम गेज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो जितने लोग जो हाई टॉप मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हुए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है उनके। तीसरा है प्रॉफिट जनरेशन सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मतलब पिछले कई सालों से जो उन्होंने जो कंपनी जनरेट की है प्रॉफिट, वो हमें जरूर देखना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कंपनी है, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है और आगे भी प्रॉफिट जनरेट करने के चांसेस है। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो डेफिनेटली उसके स्टॉक मार्केट भी स्ट्रांग रहते हैं स्टॉक मार्केट में, और उसके शेयर का जो कॉस्ट है, शेयर प्राइस जो हमेशा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल। हमें किसी भी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें हर एक कंपनी का जो शेयर है, शेयर का जो चार्ट है, चार्ट कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, चार्ट पे उस चार्ट को हमें देखना चाहिए। उस चार्ट के हिसाब से हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है। तो हमें उस चार्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 20 से कम है तो हमें उस स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रीफर कीजिए कि जनरली 2000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो। फिर बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, P/B रेशियो। इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। अगर इस तरीके से P/B का रेशियो आप लेते हैं और इसमें इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने के बहुत सारे अच्छे खासे चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि ये सारा जो चीज है, जो आपने 4-5 पॉइंट्स जो आपने देखा, इसे हमें पता करने के लिए आप कौन सा, कहाँ पे हमें इसके बारे में हमें पता कहाँ चलेगा।
ये जितने भी चीज आपने देखा 4 से 5 जो पॉइंट्स है, ये सारे पता करने के लिए हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए ये सब। तो इसके लिए आपको एक Screener.in करके एक वेबसाइट आता है, आप उस पर जाइए। जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं आप उस पर सर्च में डालिए, आपको उस कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको रीड कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स भी दिए हुए हैं, फंड उसके लॉस प्रॉफिट के बारे में भी दिया हुआ है, उस कंपनी के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, P/B रेशियो दिया रहता है, P/E रेशियो रहता है, सब कुछ रहता है। आप वहाँ उस वेबसाइट पर जाके उस सारे चीज जो ये पॉइंट्स हैं, इस सारे पॉइंट्स को वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मनी कंट्रोल का एक ऐप आता है, उस मनी कंट्रोल के ऐप पे जाके उसका हर एक कंपनी जो कंपनी जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सारा चीज फुलफिल होने के बाद आप मनी कंट्रोल के थ्रू आप उसमें सर्च में जाके उस कंपनी को सर्च कीजिए और उसमें देखिए कि जो पिछले 3 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है उस स्टॉक का कैसा रहा है। वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, काफी लॉस में दिखा रहा है। तो हमेशा अगर प्रोग्रेसिव है तो ही आप उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लॉस में दिखा रहा है तो चांसेस है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में अच्छा खासा लॉस दिखा सकता है। तो जो कंपनी उस ऐप में अगर आपको दिखता है कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव है, उसी में आप उसमें इन्वेस्ट करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस है। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। कोई भी आदमी के पास पेशेंस है, जो थोड़ा सा वेट कर सकता है और जो थोड़ा सा ये सारे इन्फॉर्मेशन के साथ इन्वेस्ट करेगा किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन फायदेमंद रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।